नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। तो स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ योग के प्रति भी लोगों का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ा है, लेकिन कई बार कामकाजी लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें योग करने का समय ही नहीं मिलता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले आज हम कामकाजी लोगों के लिए योग की बात करेंगे। कुछ ऐसे आसान आसन बताएंगे जिन्हें ऑफिस में ही आप कर सकते हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठना पड़ता है, मीटिंग्स में बैठना पड़ता है, समय नहीं मिलता, स्क्रीन पर आंखें गड़ाई रखनी पड़ती हैं, पीठ में दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों के लिए योग रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए गेस्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऋतु मल्होत्रा जी जुड़ चुकी हैं, जानी मानी योग गुरु हैं। उनके अलावा भी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु जी, हम कामकाजी लोगों की बात कर रहे हैं और हमारे देश में एक नारा बड़ा प्रबल रूप से चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन बीमारियों के मामले में, उनके उपचार के मामले में आत्मनिर्भर और स्वावलंबन होने का सबसे अच्छा तरीका योग कहा जाता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अपनी बीमारी के उपचार के लिए आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं योग के जरिए, खास तौर से ऑफिस गोइंग लोग। देखिए, जो हमारी हेल्थ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली की नहीं है, हमारे डॉक्टर की नहीं है, हमारे स्पाउस की नहीं है, हमारे बच्चों की नहीं है। उसको हमें खुद ही अपने हाथ में रख के उसको कंट्रोल करना है। इंस्टेड कि हम बार बार कुछ और डॉक्टर्स के पास भागें, और डॉक्टर के पास जाने से हम ठीक नहीं हो जाएंगे। वी कांट हैंड ओवर आवर हेल्थ टू अ डॉक्टर। बट अगर हम डेली बेसिस पे योग का अभ्यास करें, सिर्फ योगा डे पे नहीं करना है उसको, बट हम उसको अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल में फिट कर लें, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। आपने कुछ प्रॉब्लम्स का अभी नाम भी लिया, जैसे बैक एक एंड घुटनों की दर्द, कंधों की दर्द। ये सब बड़ी कॉमन एक्सटर्नल बॉडी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की शिकायतें मैं सुनती हूँ। इनको हम बहुत आसानी से, और योगा स्लो नहीं है, हमें इससे बहुत जल्दी भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट हमें इसका अभ्यास करना है। योग एक अभ्यास है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वी हैव टू पुट इट इन आवर शेड्यूल एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। लाइक हम और इतने काम रोज़ करते हैं, ऐसे इसको भी करना है। तो इससे हम अपनी हेल्थ को, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल हम स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफिस गोअर्स से स्ट्रेस वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। स्ट्रेस को हम इतना बड़ा कर दिया है हमने कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी वो इतना बड़ा है कि अब हमें उसे मैनेज भी करना है। योग हमें सिखाता है सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम आसन करते हैं तो हम अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल, इतनी कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर लेते हैं कि वो रेजिलियंस, दैट रेजिलियंस ग्रेजुअली मूव्स टू आवर माइंड, टू आवर इमोशंस, टू आवर इंटेलेक्ट। एंड yoga will probably not cure stress, but it will give us that capacity to deal with it। यानी बाहर कुछ भी हो, मेरी इनर पीस मेरे हाथ में रहेगी। सो वो हमें अपने पे कंट्रोल बिल्ड करना है, एक काइंड ऑफ फ्रीडम विद इन आवर ओन स्किन। दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर। और ऑफिस गोअर्स के लिए हम कुछ बहुत आसान आसन आपको बता सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी क्रिया मैं आपको शोकेस करती हूँ, इसको विरेचन गति कहते हैं। कि आप बैठ के इसको वज्रासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। इसमें मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, ये दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स होती हैं, हमें इनको एक्टिवेट करना है। तो हम ये हाथ ऐसे उठाएंगे और ऐसे हिट करेंगे, यहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ये आवाज़ आनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, व्हेन आई से नॉर्मल ब्रीदिंग, आई मीन जब सांस अंदर जाती है, टू पुट इट सिंपली, जो व्हेन वी ब्रीद इन हमारा पेट बाहर आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं हमारा पेट स्क्वीज होता है, लंग्स रास्ते में होती है, वो अपने आप इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हैं, और कपालभाति, यानी एक षटकर्म है हमारा कपालभाति, जिसमें हम सांस बाहर फेंकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। 50-50 के 4 सेट्स, यानी 200 बार अगर हम करें, आप खुद देखेंगे इसको एक हफ्ते बाद आपके एनर्जी लेवल्स कितने हाई होंगे। फिर मैं कुछ नेक्स्ट में अभी आपको चेयर योगा भी बताऊंगी, बट अभी मैं आपको कुछ बड़े सिंपल आसन शोकेस करती हूँ।
उपविष्टा कोणासन। इसमें हम अपने पैरों को स्प्लिट करेंगे, टोस को फ्लेक्स करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। चिन को फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्पाइन, आपके कंधे, आपकी नीज सब पे काम हो रहा है। बताते रहें कि जिन लोगों का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है उनको किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, उनके लिए हम इसी के कुछ इजियर वर्जन्स भी आपको बता सकते हैं। जैसे हम इससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन संभवतः ये भी जरूरी होगा कि जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रेच ना करें। संभवतः ये भी जरूरी होगा ऋतु जी। कभी भी अपनी बॉडी से फाइट नहीं करना। योग हमें सिखाता है हाउ टू लिसन टू आवर ओन बॉडी। तो जब हम वो आर्ट अपने अंदर ले आते हैं तो बॉडी, जब हम बॉडी पे इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 100% रेसिप्रोकेट करती है और हमें रिटर्न्स देती है। आज की डेट पे अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट, अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली गिविंग अस द हाईएस्ट रिटर्न्स। तो हम ये कुछ सिंपल आसन्स भी कर सकते। अगर हमारे पास, आपने जैसे कहा ऑफिस में बैठ के कुछ आसन करने हैं, तो हम चेयर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चेयर के आसन भी हम आपको बताएंगे। और हमें बिल्कुल हमें ऋतु मल्होत्रा चेयर वाले आसन भी करके बताएंगे जो हम ऑफिस में कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं इरा त्रिवेदी, जानी मानी योग गुरु हैं। इरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरा, हम योग के ज़रिए स्वास्थ्य के नज़रिए से सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता, हमें डॉक्टर के भरोसे ना रहना पड़े। और ख़ास तौर से कामकाजी लोगों के लिए आपके टिप्स क्या होंगी, वो आसान तरीके जो हम ऑफिस में और कहीं भी जहां पर हमें समय नहीं मिलता है वहां पर कौन से हम आसान तरीके अपना सकते हैं? इरा जी। देखिए, सबसे अच्छी बात है योग की कि आप, ये कितना एक फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस है। लोगों को लगता है कि हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है योग करने के लिए, बट ये बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि योग बाय इटसेल्फ एक इतना फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस है कि कोई भी उम्र, किसी भी समय, कभी भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और आजकल जो एक कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है, जो लोग ऑफिस जाने लगते हैं, वो तो मीनिंग आप ज़्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं और कम समय घर पे। तो ज़रूरी है कि अपने ऑफिस के रूटीन में कुछ आप हेल्दी योग आसनास थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें। मेरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की है वो है आपकी नेक की और बैक की, लोअर बैक की। नेक की प्रॉब्लम तो, गर्दन की प्रॉब्लम तो सबको ही है, क्योंकि फ़ोन पे हम लोग देखते रहते हैं, कंप्यूटर पे हम लोग काम करते रहते हैं, तो नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो मैं आपको एक दो बहुत सिंपल नेक एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी, तो आप कभी भी इनको कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हुए, घर पे जो कम्यूट होता है ऑफिस से लेके घर पे, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ठुड्डी को बस पीछे, पूरा पीछे ले जाएं और रिलीज़ करें। सांस लेते हुए ठुड्डी को पूरा पीछे ले जाएं, इसको पूरा टक इन करें और रिलीज़ करें। इनहेल करते हुए ठुड्डी को पूरा पीछे ले जाएं और रिलीज़ करें। आपको साइड से भी दिखा लूँगी तो ये बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने एक फिंगर ठुड्डी पे रख के इसको बिल्कुल पीछे ले जा रही हूँ, बिल्कुल पीछे। मुझको गर्दन पे यहाँ पे एहसास हो रहा है और फिर उसको रिलीज़ करने। तो या क्या हो रहा है इसमें, जितना भी टेंशन होता है, ऐसे हम लोग जो अपनी गर्दन को रखते हैं, ये पूरा रिलीज़ हो जाता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है आपकी सर्वाइकल स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए। दूसरी, ये मेरी खुद की फेवरेट नेक एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं भी सफ़र कर चुकी हूँ बहुत सारी नेक पेन से, क्योंकि मैं भी बहुत समय कंप्यूटर में काम करती थी और योगा ने मुझको ठीक किया है। दूसरा एक्सरसाइज, अपने आप एक हाथ को लीजिए, गर्दन से प्रेस कीजिए और दूसरा हाथ आप अपने चेयर पे या ज़मीन पे रख सकते हैं और इसको पुश करिए नीचे और इस अपने हाथ को आप सिर के अगेंस्ट पुश करिए और थोड़ा सा रिलीज आपके नेक को मिलेगा। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप थोड़े से लंबी गहरी सांस लें और जहाँ पे भी नेक पे स्ट्रेच आ रहा है उसमें ब्रीथ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेथ के बिना योग नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि ब्रेथ पे आप अटेंशन फोकस करें। वही चीज़ आप दूसरे साइड पे कर सकते हैं
और तीसरी नेक एक्सरसाइज हुई रोटेशन, क्योंकि स्पाइनल हमारी मूवमेंट्स होती हैं आगे पीछे, साइड टू साइड और सर्कुलर। तो हम ये एक्सरसाइज से पूरी नेक की मूवमेंट्स ला रहे हैं। तो सर्कुलर एक्सरसाइजेस ब्रेथ के साथ बस धीरे धीरे अपने नेक को आप घुमाइए। इसको ना तो फास्ट करना है ना तो स्लो करना है, जो भी स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल है, और बिल्कुल अवेयरनेस से करना है कि अवेयरनेस आपकी सांस में आ रही है, आगे पीछे, और इसको अच्छे से करिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरी पूरी नेक हर एक डायरेक्शन पे मूव कर चुकी है, और जितना भी टेंशन मेरी गर्दन में स्टोर था वो भी रिलीज हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। बिल्कुल, और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी इसको करें। बिल्कुल, बहुत आसान से ये एक्सरसाइजेस बहुत ही। हैं जो आप बहुत ऑफिस में रहते हुए इधर उधर अगर आप जा रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप भी, हम बार बार बात कर रहे हैं कि योग से न सिर्फ हमारी इंद्रियों का जागरण होता है, चित्त की शक्ति जो आप भी कहते हैं कि वो भी बढ़ती है। स्वाभाविक रूप से ये चित्त की शक्ति हमारे ऑफिस में हमारी प्रोडक्टिविटी से भी जुड़ी हुई है। अगर हम अंदर से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है एक कामकाजी महिला और पुरुष को, विकी मेहता जरा मार्गदर्शन करें। कामकाजी महिला और पुरुष वैसे भी पिसते हैं। 10-12 घंटे की ड्यूटी होती है, 2-3 घंटे आना जाना हो जाता है, तो 15 घंटे दिन के वैसे निकल जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा छीन हो जाती है। योग ऊर्जा छीन करने के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। योग करने से आपको थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। योग करने के बाद आपकी ऊर्जा में बढ़ावा आना चाहिए, आपको पूरे दिन काम करने की प्रेरणा आनी चाहिए। तो अगर आप माध्यम श्वास के साथ और मध्यम इंटेंसिटी के साथ और बिल्कुल गति ना हो, अति ना हो, ऐसे अगर आप सूक्ष्म प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करें तो उससे आपकी ऊर्जा, प्राणवायु बढ़ेगी, मन संतुलित रहेगा, तनाव विसर्जित हो जाएगा और आत्मा का बोध रहेगा। सजगता अंदर से गहन हो जाएगी, चैतन्य भाव जागेगा, आपका खुद का जो स्वभाव है वो उभर के आएगा, और एक स्वतंत्रता, आपको उसका एक एहसास रहेगा कि आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, और आप अपने आप के मालिक हो, असीम हो। तो योग अपने आप को मालिक बनाने की एक प्रक्रिया है, स्वतंत्र होने की प्रक्रिया है, और संतुलित होने की प्रक्रिया है, जिससे हमारे जो भौतिक नॉट्स या टेंशन्स, तनाव होते हैं, वो तो दूर होते ही हैं, मानसिक भी दूर होते हैं, और आत्मा का बोध होता है, एक आंतरिक जागृति होती है। अगर आप ध्यान पूर्वक करें तो, अगर आप केंद्रित होके करें तो, अगर आप धीमे, हलू तालमेल के साथ, एक लयबद्धता के साथ करें तो, रिदम का होना बहुत जरूरी है हृदय के लिए। रिदम, हृदय और ऋतंभरा प्रज्ञा, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखें, योग की और एक परिभाषा है स्थित प्रज्ञा, यानी स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना और स्वयं को होने देना। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको खुद के बारे में जानना है कि आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, आप दरअसल हो क्या, तो ये खुद के बारे में जानने समझने का, रूबरू होने का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो योग का है। चाहे वो आत्मा हो, इंद्री हो, मन हो, तमाम अर्थों से आत्मावलंबन, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता अगर आपको चाहिए अपनी स्वास्थ्य के बारे में, तो योग उसका सर्वश्रेष्ठ जरिया। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हमारे तीनों मेहमानों से कामकाजी लोगों के लिए कुछ और योगासन, कुछ और योग मंत्र। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही जी बिजनेस पर हमने आपके स्वास्थ्य के लिए
चित्त की वृत्ति को निरोध करने के लिए, जिसका जो डेफिनेशन मूलतः दी गई है, यही सूत्र जो है योग की परिभाषा है। लेकिन इसे हम थोड़ा सा और दायरे को बढ़ाते हुए इस योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जी बिजनेस पर लगातार अपनी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इसी के तहत हमारे साथ खास मेहमान ऋतु जी। ऑफिस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर किस किस व्याधि ने, किस किस विकार ने घर कर लिया है। ऐसे में कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ आसान से टिप्स दें योग के बारे में। बिल्कुल, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो थोड़ा सा पोस्चर में हमेशा फ़र्क आता है, क्योंकि आप लैपटॉप पे हैं, फ़ोन पे हैं, तो थोड़ा पोस्चर रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मील गैप नहीं चाहिए, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक दीवार है उसको पुश कर रही हूँ, जितनी देर मैं होल्ड कर पाऊँ करूँगी, नॉर्मल ब्रीदिंग, और देन दिस साइड। इससे आप फील करेंगे आपके पूरे शोल्डर ब्लेड्स के बीच में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आएगा, जिससे आप क्या पोस्चर रीसेट हो जाएगा। दूसरा, आप ये बैठे बैठे ये रिस्ट पकड़ेंगे और ज़ोर से खींचेंगे, आपके दोनों आर्म्स एक्सरसाइज हो रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपकी बैक सीधी है। अपनी बैक के लिए हम ये फॉरवर्ड बेंड्स करेंगे, थोड़ा सा गैप, आप एज पे आ सकते हैं और जस्ट दोनों अपने एल्बोज से अपने नीज को पुश करिए और होल्ड करिए। ध्यान रखेंगे कि लोअर बैक सीधी रहेगी आपकी। नॉर्मल ब्रीदिंग, कम बैक। एक और बहुत अच्छा स्ट्रेच है, इनसाइड ऑफ द नी से को ऑपोजिट हैंड से पुश करेंगे और अपनी चेस्ट को पीछे और ऊपर, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, चेस्ट पूरी एक्सपैंडेड है। ये बैक के लिए हम बैठे बैठे ये सिंपल मूवमेंट, ऊपर पूरा नहीं लाना है आपने, जस्ट कीप डूइंग दिस। फिर प्रेस, खड़े होके अपनी चेयर को पकड़ के थोड़ा सा स्क्वाट करेंगे, बैक सीधी है, वापस आएंगे। अगर टाइम की कमी है, आपको ट्रैवलिंग टाइम बहुत है आजकल, तो हम ये मुद्रा कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। इसको ऐसे बस फेदर टच, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को पकड़ के बैठना है, कोई पोस्चर की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से भी बैठ के कर सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ अगर हम 7-11 एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसमें हम नाक से एक लंबी सांस अंदर लेंगे फॉर अ काउंट ऑफ 7 और मुंह थोड़ा सा खोल के एक्सहेल करेंगे फॉर अ काउंट ऑफ 11 जी। सो आप इनहेल नाक से कर रहे हैं और एक्सहेल माउथ से कर रहे हैं, बट लॉन्गर, द एक्सहेलेशन इज लॉन्गर देन द इनहेलेशन। इसको 4-5 मिनट करिए, आप खुद देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बार फिर से ऋतु जी ने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि किस तरह से आप कुर्सी पर बैठे बैठे या ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे आप आसन कर सकते हैं। इरा जी, कहा जाता है कि अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने बेस्ट वर्जन में होना बहुत आवश्यक है। आपका सर्वोत्तम अवस्था में रहना बड़ा ज़रूरी है। कुछ और टिप्स दें जिससे हम हमेशा अपने बेस्ट वर्जन में रह सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली बेस्ट वर्जन में जब रहती हूँ जब मैं रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी बहुत ही एक हेक्टिक हो गई है और उस हेक्टिकनेस से स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस से आता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस। सो आप अगर रिलैक्स्ड रहते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और अपने बेस्ट वर्जन पे रह सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप रिलैक्सेशन लें। योग इसमें बहुत स्ट्रेस करता है कि जो रिलैक्सेशन है ये आपके प्रॉपर एक योगासना प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो चेयर पे बैठे बैठे हम लोग कैसे बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। बस अपने हाथ को ऊपर लीजिए और आराम से पूरा नीचे तक आइए और बस अपने हेड को बिल्कुल लूज कर दीजिए और यहाँ आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आपका हेड रिलैक्स्ड और लंबी गहरी सांस यहाँ पे ये भी हो रहा है कि बहुत एक सुंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे शीर्षासन में होता है। तो पूरा ब्लड जो है आपके हेड की तरफ जा रहा है
और आपके ब्रेन को भी रिजुविनेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप केवल 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट रिलैक्स करेंगे और फिर आराम से ऊपर आएंगे तो इसमें ही आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आपके शोल्डर्स, नेक, हेड, जहाँ जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस होल्ड करते हैं, और कितना इजी है ये। ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी पे आप बस इस रिलैक्स कर लीजिए। दूसरी जो चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, इस प्राणायाम। रितु जी ने अभी एक ब्रीदिंग टेक्निक दी, तो प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राणा जो है, अपना प्राण, आपका जो अगर प्राण शक्ति अगर आपकी हाई रहेगी तो उसमें क्या होता है कि आप अपने बेस्ट वर्जन आप खुद ही बन जाओगे। क्या होता है कि जब हमारी प्राणिक एनर्जी लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन और तन में बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। तो प्राणायाम बहुत ही ईजी है और सबके लिए एक्सेसिबल है। और ऑफिस में बैठे बैठे अगर आप 10 मिनट्स ले सकते हैं तो आप इसको ज़रूर करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं आपको बताऊंगी। अपना सीधा हाथ लीजिए, विष्णु मुद्रा बनाइए, आपका मिडिल फिंगर, पॉइंटर फिंगर नीचे, एल्बो को छाती के पास, और अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल पे, दूसरे फिंगर्स लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, सांस लें, होल्ड करें, और फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, ब्रेथ को होल्ड करिए और लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। आप ऐसे बस 5 मिनट के लिए भी करेंगे तो आपको इमीडिएट इफेक्ट आएगा। आपका पूरी राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बिकम्स बैलेंस्ड, आपकी पूरी प्राणिक सिस्टम बैलेंस हो जाता है केवल 5 मिनट के प्रैक्टिस से। तो अभी मैंने 2 बहुत ही सिंपल रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन टेक्निक्स बताई हैं आपको, क्योंकि बिल्कुल आजकल के ज़माने में जहां सबसे बड़ा एक स्ट्रेस का पैंडेमिक हो चुका है, आपने तो बिल्कुल सही कहा। रिलैक्सेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल टू द पॉइंट आपने कहा कि अगर आपको अपने बेस्ट वर्जन में रहना है तो आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। और उसके लिए योग के बड़े सुंदर और आसान आसन हमारे ईरा जी ने बताए। मिकी जी, कहा यह जाता है कि भाई आदेश तो आपको आपकी बुद्धि देती है, लेकिन असली नियंत्रण करता तो मन है। ये ऑफिस में प्रोडक्टिविटी के चक्कर में, टारगेट मीट करने के चक्कर में मन पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति लगातार कम होती जा रही है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे मन को नियंत्रण रख सकते हैं योग के जरिए? तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जो मन का मारा वो मनुष्य, जो प्रकृति से पूरा होता है वो पूरक होता है, वो पुरुष होता है। जो पुरुष होता है वो पुरुष उत्तम होता है, शायद वही पुरुषोत्तम राम होता है। मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो हर युग में आता है। रामा को अगर उल्टा किया जाए तो वो अमर हो जाता है। अमृत की धारा जब सहस्त्रा से लेके मूलधार तक का सफर करती है तो वो करुणा की राधा बन के लौट आती है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक कुछ ना करें और सिंपली बैठ जाए तो दही जमेगा। दही जमाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए कभी कभी कुछ नहीं करना बहुत जरूरी है। तो योग में जैसे व्यायाम है, आसना है, प्राणायाम है, वैसे ध्यान की भी क्रिया है जो आपको रीऑर्गेनाइज करती है, रीओरिएंट करती है। लेट सेट गो। तो ध्यान पूर्वक जब आप बैठ जाते हो तो आपके जो 5 वायु हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। आपके जो 3 दोषास हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और आपके जो 5 महाधातु हैं वो भी संतुलित हो जाते हैं। सो प्राण वायु, व्यान वायु जो आपका हाथ चलाता है, सामान वायु जो आपका पेट का संचालन करता है, उड़ान वायु जो ऊर्ध्वगमन और अवेयरनेस, चेतना लेके आता है, और अपान वायु जो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स करता है। बिल्कुल। सिर्फ ध्यान में बैठने से, कुछ ना करने से, आंखें बंद करने से और सांस की क्रिया पे ध्यान रखने से सारी चीजों की दुरुस्ती अपने आप हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपको ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सरा, ये सारे विसर्जित हो जाएंगे। आपके अगर जो क्लेशास हैं जिसमें अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, वो भी विसर्जित हो जाते हैं। बिल्कुल। यानी कि जो मैंने कहा कि आपको अपने बेस्ट वर्जन में रहना है, असली शक्ति, असली संपन्नता आपके भीतर की संपन्नता है, आपकी सेहत की संपन्नता है। और ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम, आसन बड़े आसान तरीके से जो
सांसों पर नियंत्रण की क्रिया हमारे तीनों मेहमानों ने बताई, वो एक आम कामकाजी पुरुष महिला के लिए लाभदायक साबित होंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। योग को अपनाइए, अपने जीवन से रोगों को दूर रखिए, निरोगी रहिए हमेशा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। रितु जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका। ईरा जी, थैंक यू सो मच। मिकी मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।